हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लोअर कास्ट, ट्राइबल, लेबर और पीजेंट मूवमेंट्स। बेसिकली हम अपनी पिछली क्लासेस में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को कवर कर चुके हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन का हो, चाहे मुस्लिम रिलीजन का हो, चाहे पारसी हो, हम उसे कवर कर चुके हैं। अब और हम साथ ही साथ में जो है कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या एसोसिएशन कह लीजिए, जो बेसिकली कांग्रेस के बनने से पहले बनी थी, उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ही हुआ था और सिर्फ कमियां धर्म में ही थी और उसे ही सुधारना था। और भी दिक्कत परेशानियां थी, जैसे लोअर कास्ट मूवमेंट इसी वजह से उभरा, ट्राइबल मूवमेंट इसलिए उभरा, लेबर मूवमेंट इसलिए उभरा। तो सबके अपने अपने रीजंस थे। और भी वर्ग थे जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, जिसके कारण जो है मूवमेंट उभर के आया, जिसमें हम अभी सबसे पहले बात करेंगे लोअर कास्ट मूवमेंट की, जिसमें सत्यशोधक समाज की बात करेंगे। तो जो सत्यशोधक समाज था वो 1873 में बम्बई में स्टार्ट हुआ। अब कौन फाउंडर थे या कौन संस्थापक थे इसके, तो वो थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है, जिनका जन्म 1827 में पुणे में ही हुआ था। और इनकी इंस्पिरेशन कौन थी? शिवाजी और जॉर्ज वॉशिंगटन। अब बेसिकली इनका काम क्या था, या इस जो समाज का पर्पस क्या था, तो जितने भी निम्न जाति के लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को भी वो तरीके के राइट्स नहीं थे, इसी वजह से जो निम्न जाति है और महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। अब जो है, जब तक सत्यशोधक समाज उन्होंने नहीं बनाया था, काम तो उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिए थे। जैसे 1851 में उन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना करी, जबकि सत्यशोधक समाज जो है 1873 में फॉर्म हुआ, पर उन्होंने काम जो है पहले ही शुरू कर दिए थे। और जैसे 1872 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो थी गुलामगिरी। अब गुलामगिरी में क्या था? ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती उन्होंने दी थी। ये पहली ऐसी किताब थी उस समय पे। अब जो है 1917 तक एक न्यूज़पेपर था जस्टिस। अब वो किस लिए था? वो निम्न जातियों को न्याय दिलाने के लिए लिखा गया था, ठीक है। ऐसे ही 1876 तक आते आते उन्होंने जो है पूना न्यायपालिका के सदस्य जो हैं बने वो, और 1888 तक जो है उनको एक टाइटल मिला महात्मा का। और किसने दिया? विट्ठल राव कृष्णाजी वंडिकर ने, जो इन्हीं के सहयोगी थे, उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी। और 1890 तक आते आते जो है उनकी डेथ हो गई। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे समाज की, जो है बहुजन समाज, और जो बेसिकली ज्योतिबा फूले के अनुयायी थे, ठीक है। अब आप ज्योतिराव गोविंदराव फूले कह लो या ज्योतिबा फूले कह लो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब इनके अनुयायी कौन थे? शंकराचार्य। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही काम किए, जो निम्न जाति के लोगों के लिए जो है बेसिकली ये संस्था बनाई, उनके लिए काम किया। उनका भी सेम ही वर्क था। अब इसी तरह एक और मूवमेंट हुआ था, वो था वाइकोम सत्याग्रह, जो 1924 में केरला में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था? जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना कर रखा था। इसीलिए जो हैं कुछ लीडर्स, जैसे कि नारायणा गुरु, एन कुमारन, टी के माधवा, यहाँ तक और भी जो है लीडर्स जो थे, जैसे के कल्लप्पन, के पी केशवा, तो ये कई सारे लोगों ने मिलके जो है इस आंदोलन को किया, जिसमें जो सबसे ज़्यादा समर्थन था कांग्रेसियों का भी रहा। अब कांग्रेसियों में कौन? महात्मा गांधी का। इवन 1925 तक आते आते महात्मा गांधी भी बाकायदा खुद जो है केरल में जाकर वहाँ की महारानी और वहाँ के महाराजा बेसिकली राजीव महेंद्रनाथ के जो हैं राजर्षि महेंद्रनाथ से मिले, और जो है उन्होंने वहाँ पे जो है मंदिर में जाने के लिए बाकायदा समझौता किया। अब यहाँ वर्तमान में तो नहीं, पर उस समय पर जो है जब ये बात हुई तो उन्हें जो है अलाउ तो कर दिया, पर मुख्य द्वार से नहीं उन्होंने अलाउ किया। उनके लिए एक दूसरा द्वार जो है
उससे प्रवेश की अनुमति दी। पर धीरे धीरे आगे चल के जो है ये भी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और जो है ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्थ मूवमेंट की, जो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है दलित रिफॉर्म्स किए गए थे वो। तो अब जो अंबेडकर जी थे उनका जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 में माहू इंदौर एमपी में हुआ, जो महार कास्ट से बिलोंग करते थे। और यही जो 14 अप्रैल है ना, यही वर्ल्ड नॉलेज डे के तौर पे मनाया जाता है। अब उनके जो हैं 2 बीवियाँ रही थी, एक थी रमाबाई और एक डॉक्टर श्रद्धा कबीर। ठीक है। अब 1920 तक आते आते अंबेडकर जी जो थे उन्होंने ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो है बनाया। किसके लिए? दलितों और निम्न जातियों के सुधारों के लिए, ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ठीक है। और ऐसे ही 1927 तक आके एक मैगजीन जो है उन्होंने मराठी भाषा में पब्लिश करी, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ठीक है। अब 1936 तक आते आते उन्होंने एक स्वतंत्र कृषक पार्टी की भी स्थापना करी और 1930 तक में वो अब जो है भारत की राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। कैसे? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें जो है इन्होंने तीनों की तीनों में पार्टिसिपेट किया। ये 3 हुई थी, तीनों के तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यही एक पहले इंसान थे जिन्होंने तीनों में पार्ट लिया, क्योंकि सेकंड में गांधी जी ने लिया, फर्स्ट और थर्ड में जो है मुस्लिम लीग ने लिया, बट जो अंबेडकर थे उन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया। अब इसी तरह जो है दलितों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी, जो बेसिकली अंग्रेज़ों ने तो एक्सेप्ट कर ली, पर महात्मा गांधी ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इसी वजह से जो है एट द एंड जो है पूना पैक्ट होता है, जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और जो है ये बात रख दी जाती है कि जो दलितों का निर्वाचन मंडल है उसका आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, पर पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो नहीं किया जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा, बट हाँ निर्वाचन मंडल में आरक्षण ज़रूर दे दिया जाएगा जनरल की पोस्ट से। अब इसी तरह जो है अप्रैल है 1942 तक उन्होंने जो है फाउंडेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यूनियन जो है किया, उसको बनाया। और 29 अगस्त तक 1947 जब हम बेसिकली आज़ाद हो गए, वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे थे। और यही जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाए। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो बने। और इसी तरह जो है 1950 तक आते आते इन्होंने जो है बुद्धिज़्म को जो है अडॉप्ट किया। और आर्टिकल 17 जो हमारे संविधान में है, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, वो इन्हीं की देन है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट की। यहाँ हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है अब हम शुरू करने वाले हैं सन्यासी रिवॉल्ट की। अब ये क्यों हुआ? तो बेसिकली तीर्थ स्थलों पर जाने से रोक लगा रखी थी और जो है बेसिकली उन पे काफ़ी टैक्सेस लग रहे थे। बंगाल में जब अकाल आया था तो राजस्व बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है रिवॉल्ट किया गया। किन के अगेंस्ट? बंगाल के जो धार्मिक मठवासी थे उनके खिलाफ, क्योंकि भाई वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे। और जो है शोषित ज़मींदारों के खिलाफ, बेसिकली शोषण जो कर रहे थे, शोषण करने वाले ज़मींदारों के खिलाफ। और जो ब्रिटिशर्स थे वो तो थे ही। तो इस तरीके की भाई किन किन लोगों ने जो है इससे लीड किया? तो बड़े सारे लोग थे, जैसे मजमून शाह, मूसा शाह, द्विज नारायण, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी। तो इतने सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, जिसमें आप देख सकते हो कि भाई हिंदू भी रहे हैं और मुसलमान भी रहे हैं। इसीलिए जो है इस जो है मूवमेंट की सबसे जो ख़ास बात रही है वो है हिंदू मुस्लिम एकता। और इस जो मूवमेंट का डिस्क्रिप्शन है ना, ये सन्यासी रिवॉल्ट का, ये डिस्क्रिप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में ऑलरेडी मेंशन है।
और इसी में ही जो है वंदे मातरम जो है पहली बार उन्होंने दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब हम बात करते हैं फ़कीर मूवमेंट की। फ़कीर मूवमेंट जो है वो बंगाल में जो है 1776 में स्टार्ट किया गया मुस्लिम फ़कीर द्वारा। और जो है कौन कौन लीडर थे, मजमून शाह और चिराग अली। अगर आप नोटिस करें तो जो है मजमून शाह और चिराग अली ये जो है सन्यासी रिवॉल्ट में भी जो है इंक्लूड थे, बेसिकली इसमें भी शामिल थे, जो 1770 में बंगाल में शुरू हुआ और ये 1776 में शुरू हो गया था, ये भी बंगाल में शुरू हो गया था। और क्या रीज़न्स थे, वही रीज़न थे कि कर वसूली बहुत ज़्यादा हो रही है, यही कुछ रीज़न्स थे। ज़मींदारों का शोषण बहुत हो रहा है, तो यही कुछ जो है रीज़न्स थे। अब जो है नेक्स्ट जो है पागलपंथी रिवॉल्ट की बात करें तो ये इसके जो फाउंडर थे करम शाह, उनके पुत्र टीपू मीर ने जो है इसको लीड किया। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो है रिवॉल्ट था जिसमें ज़मींदारों के शोषण के विरुद्ध जो है रिवॉल्ट किया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की, जो था वहाबी मूवमेंट। ठीक है, जो 1820 से 1870 तक स्टार्ट हुआ। किन किन एरियाज़ को कवर करता है, बेसिकली पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो इसे भाई ठीक है ये इस एरिया में फैला। अब इसे लीड किसने किया था, तो जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद, इन्होंने जो है शुरू किया। और ये बेसिकली जो है अरब में इसका शुरुआत हुई थी, ओरिजिन इस मूवमेंट की। ठीक है, और क्या इसका पर्पस था, इस्लाम में शुद्धता लाना इसका पर्पस था। तो इस मूवमेंट के स्टार्ट होने पे दो मेन टर्म्स निकल के आती हैं, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम जो था उसका मतलब था भाई एक ऐसा देश जहाँ पे इस्लामी रहते हों। ठीक है, इस्लामों का देश। और जो दारुल हरब था, हरब वो जो है बेसिकली काफिरों का देश, मतलब ऐसा देश जहाँ पे जो है इस्लामी कानून नहीं चलता है और यहीं पर जो है सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये जो है मूवमेंट किया गया। फिर हम बात करते हैं कूका मूवमेंट की, जो 1840 में स्टार्ट हुआ वेस्टर्न पंजाब में भगत जोहारमल द्वारा, जिनका एक निकनेम था सेन साहिब, इन्हें सेन साहिब भी बोला जाता था। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने तो किया ही था, वो तो लीडर थे ही, और उनके कुछ शिष्यों ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो थे बालक सिंह और राम सिंह। राम सिंह जो थे गुरु गोविंद सिंह के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ था, हजारा पंजाब में। अब भाई बात आती है कि ये मूवमेंट क्या था। इसमें जो है सिख पंथ के लोग जो थे अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करना चाहते थे। ठीक है भाई, वो अपने जो है अपने धर्म को ठीक करना चाहते हैं, उसकी कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते हैं। बट एक्चुअल में ये शुरू तो एक धार्मिक आंदोलन के तौर पर हुआ, पर अंत कैसे हुआ, एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पे अंत हुआ। क्योंकि शुरुआत इन्होंने यही की कि हम अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करेंगे, पर अंततः आते आते क्या हुआ, अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो है सिख प्रभुसत्ता को स्थापित करने की बात रखी। अब भाई ऐसे तो अंग्रेज़ बैठेंगे नहीं चुप, इसलिए उन्हें कुचलने के लिए सरकार ने 1863 से 72 में कुछ अभियान चलाए, जिसकी वजह से जो है राम सिंह कूका जो थे उनको जो है रंगून निर्वासित कर दिया और जो ये मूवमेंट है दब गया। अब हम बात करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स की। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स में हम बात करते हैं जो है रामोसी रिवॉल्ट की, जो 1822 से 1841 तक हुआ। और कहाँ पर हुआ, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र के सतारा में। अब रामोसी कौन है, ये एक जनजाति है। तो ये जो है जनजाति ने शुरू किया, और किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया, वो थे चित्तार सिंह। ठीक है, अब क्या कारण रहे होंगे, तो भाई एक नॉर्मल सा रीज़न कि लगान बहुत ज़्यादा था, यही होगा। ठीक है, किसानों का शोषण बहुत था, यही एक कुछ जो है कारण रहे थे। जो है आंदोलन जो है महाराष्ट्र के दक्कन में भी सक्रिय हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अहोम रिवॉल्ट की। अब इसमें कौन होगा, असम के जो है निवासी जनजाति होगा। अगर ये ट्राइबल मूवमेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ के ट्राइबल्स के लोग होंगे, अहम। ठीक है, अब इसमें कौन थे, गोमधर कुमार। और अंग्रेज़ों द्वारा असम का क्षेत्र जब छीना गया, अपने साम्राज्य में मिलाया गया, इस वजह से जो है ये रिवॉल्ट किया गया। अब हम बात करते हैं मोस्ट फेमस संथाल रिवॉल्ट।
इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। एनसीईआरटी की जो है 11th क्लास में, 11th कह रही हूँ सॉरी 12th में 1855 से शुरू होके 56 तक होता है, ठीक है। और इसे हुल मूवमेंट भी कहते हैं। अब इसका विस्तार एरिया जो था ईस्टर्न एरिया था, भागलपुर से लेकर राजमहल जो है जिले की जो है राजमहल की पहाड़ियाँ उस जिले तक जो है रही है, और इसे ही दामने को बोला जाता था, इसी जगह को बोला जाता था। अब स्टार्ट किसने किया? सिंधु और कन्हू ने, ठीक है। और क्या हुआ, 30 जून 1855 में ये विद्रोह शुरू होके 6000 से अधिक छोटे छोटे विद्रोहों में बढ़ गया। अब क्यों किया गया? तो अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती लगान लेने की वजह से कर वसूली के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबर मूवमेंट की। इसको ना मैंने एक टेबल में समराइज़ कर दिया है शॉर्ट में इजीली, ताकि आपको जो है फैक्ट्स जो हैं याद करने के लिए या बेसिकली समझने के लिए इजी हो जाए, क्योंकि भाई हमें पढ़ना सब कुछ है, चाहे एग्ज़ाम में कुछ भी आए ना आए, हमें पढ़ना सब कुछ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लेबर यूनियन का नाम दिया है, ईयर दिया है, फाउंडर्स दिए हैं और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे जैसे पहला मैंने दे रखा है बॉम्बे मिल हैंड जो है एसोसिएशन, ये 1880s या 1890s में बोला जाता है। NM लोखंडे ने जो है इसे स्टार्ट किया था और ये फर्स्ट लेबर जो है यूनियन बोली जाती है। ऐसे ही मद्रास लेबर यूनियन 1980s में BP वाइडा, और जो है फर्स्ट वास्तविक मजदूर संघ जो है इसे बोला जाता है। अब इसी तरह जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो गांधी ने स्टार्ट की, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है NM जोशी ने ही जो है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी स्टार्ट की, और यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है KT शाह ने स्टार्ट करी, जो बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद में स्टार्ट हुई। अब इसी तरह जो है हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्री एक्ट्स की जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे मतलब जो है स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे हमने एक्ट्स मेंशन किए हैं, वाइसरॉय के नाम और उसमें क्या मेंशन है। तो 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है, ठीक है, जो लॉर्ड रिपन के काल में आता है। हम आगे धीरे धीरे जितने भी वाइसराय हैं उनकी भी जो है एक डिटेल पूरी लिस्ट को कवर कर लेंगे, बट फ़िलहाल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं जो भी फैक्ट्री एक्ट जिस भी वाइसराय के काल में आए थे उसको फोकस में रखते हुए। तो जो है लॉर्ड रिपन में पहला एक्ट आया था, जिसमें क्या था, जो 7 वर्ष से कम बच्चे हैं ना वो कारखाने में काम नहीं करेंगे, और जो है महीने में 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ये बात हुई, ठीक है। इसी के जो है 10 साल बाद फिर दूसरा आ गया जो है लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। अब उन्होंने क्या बोला, 7 में से 1 दिन अवकाश मिलेगा, मतलब 7 दिन में से 1 दिन मिल जाएगा। बात तो वही है, महीने में 4 अवकाश दो या 7 दिन में 1-1 दो। तो ये बात हुई। और इवन ये बोल दिया 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। जहाँ पहले लॉर्ड रिपन ने 7 बोला था वहाँ इन्होंने 9 बोल दिया, इन्होंने बढ़ा दी। और बस ये बता दिया कि अब जो है दिन में तकरीबन 11 घंटे तक आपको काम करना होगा, जो पहले मेंशन नहीं था। 11 घंटे से ज़्यादा काम आप नहीं कर पाओगे। ये हो गया, ठीक है। फिर जो है 1911 में थर्ड फैक्ट्री एक्ट आया लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ठीक है। तो उसमें ये मेंशन कर दिया 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करोगे। जहाँ पहले अभी सेकेंड में बात की थी 11 घंटे, उसको बढ़ा के 12 घंटे कर दिया। अब यही है 1922 के जो है फोर्थ फैक्ट्री एक्ट जो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आया था, उसमें बोल दिया 7 घंटे तक बच्चे जो हैं काम नहीं करेंगे, पर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनुमति नहीं है। जो भाई पहले 7 बोल रहे थे पहले एक्ट में, फिर उसके बाद में 11 बोलने लगे, देख रहे हो आप, 9 बोलने लगे, 9 बोलने लगे, फिर उससे जो है ये 12 पर आ गए। ये जो है एज को बढ़ा रहे थे। अब ऐसे ही जो है 1934 में जब 5th एक्ट आया लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे, उसमें बोल दिया बच्चों को जो है 5 घंटे तक ही काम करने का समय देंगे और जितनी भी चिकित्सा और आराम की सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। अब ये 1944 तक आते आते जो 6th एक्ट आया लॉर्ड विवल्स के टाइम पे, उसमें कहा गया जो श्रमिकों का कार्य अवधि होगा वो 9 घंटे निर्धारित होगा और कारखानों में कैंटीन दी जाएगी, खाने पीने की सुविधाएं दी जाएंगी। ये जो है बात हुई।
अब हम बात करते हैं कुछ पीजेंट मूवमेंट्स की, जिसमें एक मोस्ट फेमस नेम जो आता है वो है इंडिगो रिवॉल्ट की। ठीक है, ये इसका प्लेस क्या है, बंगाल और बिहार जो कवरेज एरिया है, और ये किस लिए हुआ था, ददनी प्रथा की वजह से हुआ था। अब ददनी प्रथा क्या है, तो जो ददनी प्रथा है उसमें क्या है, नील की खेती करने के लिए बेसिकली मजबूर किया जाता था, या मजबूर भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो, क्योंकि उनसे ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया जाता था। उन्हें एक मामूली सी रकम दे दी जाती थी और फिर जो है नील की खेती का निर्धारण कर दिया जाता था कि भाई इतना इतना रेशो आपको देना है, और जो है शर्तनामा लिखवा लिया जाता था। ठीक है, तो अब भाई वो तो सिर्फ नील की खेती करने के लिए अब बाध्य हो गए, तो जो न्यूनतम महताना है ये देने के बाद या रकम देने के बाद और जो शर्तें करार की जाती हैं उसे ही ददनी प्रथा बोला गया। ठीक है, अब ये जो है बंगाल के नादिया ज़िले के गोविंदपुर से स्टार्ट हो गया। अब किसने भाई स्टार्ट किया, तो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों विश्वासों को विश्वास था कि वो जीत जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो है 31 मार्च 1860 तक आते आते एक इंडिगो कमीशन बैठी और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ये आयोग बिठाई और विद्रोह के कारण को शांत करने के लिए, बेसिकली विद्रोहियों को शांत करने के लिए इन्होंने क्या किया, नील की खेती का दबाव डालना जो है बेसिकली बंद कर दिया। क्योंकि आप देख रहे हो ना 1860, अभी उन्हें पता है कि 1857 की क्रांति हुई है, हमने शासन बदला है, क्राउन का शासन आया है, और अब फिर से जो है ऐसे रिवॉल्ट शुरू हो रहे हैं, तो कहीं ये उल्टे ना पड़ जाए, इस वजह से जो है वो उनकी बात मान गए। और इसी वजह से जो है ये बोला जाता है कि भारत का पहला सफल किसान आंदोलन रहा। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है हमको बेसिकली सोर्स कह लो एक तरह से, वो हमें नील दर्पण में मिलता है। जो नील दर्पण है ना, ये एक तरह का नाटक था जो दीनबंधु मिश्रा ने या दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। अब जो है H.C. मुखर्जी जो हैं उन्होंने अपनी हिंदू पेट्रियट न्यूज़पेपर में जो है इसका मेंशन किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवॉल्ट की, जो है पबना रिवॉल्ट। 1873 से 76 तक जो है स्टार्ट हुआ और बंगाल के पबना ज़िले में हुआ, तभी इसका नाम जो है पबना पड़ा। अब क्या क्या कारण रहे, तो भाई ज़मींदारों के द्वारा कर की बढ़ोतरी कर दी गई और वही किसान और मजदूरों का शोषण जो है बढ़ रहा था। तो कौन कौन से लीडर थे, ईशान चंद्र राय, जो है शंभूपा और केशव चंद्र राय। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो है मोपला रिवॉल्ट। अब मोपला रिवॉल्ट क्या है, जो है कुछ अरेबियन मुस्लिम जो थे बेसिकली केरला में जो बस गए थे मालाबार तट पर, उन्हीं को ही जो है मोपला बोला जाता था। ठीक है, और उन्हीं को मोपला मुसलमान बोला जाता था। तो अब इनका क्या प्रॉब्लम था, भाई वही कर वसूली ज़्यादा थी और जो है लोगों को उनकी भूमियों से वंचित किया जा रहा था, ये कुछ कारण थे। अब बात करते हैं हम फडके मूवमेंट की, जो 1879 में स्टार्ट हुआ था, 1857 के रिवॉल्ट के बाद में। तो ये क्यों हुआ, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल कर स्वराज प्राप्त करना जो है इनका लक्ष्य रहा था फडके मूवमेंट में। और ये किसने स्टार्ट किया था, तो भाई वासुदेव बलवंत फडके, तभी जो है इसे फडके मूवमेंट कहा गया। ठीक है, अब इंस्पिरेशन कौन थी, इंस्पिरेशन थी इनकी M.G. रेनाडे, और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी दादा भाई नरोजी ने, वो इनकी इंस्पिरेशन बनी। बेसिकली उन्हें रियलिटी पता लगी ना, रियलिटी पता लगी, इसीलिए जो है महाराष्ट्र में जब अकाल पड़ा था 1876 में, इसी वजह से जो है इन्होंने आंदोलन चलाया। अब हम बात करते हैं किसान सभा आंदोलन की अवध में। यूपी प्रोविंस में स्टार्ट हुआ, ये सारे एरियाज तक फैला। रीज़न क्या था, वही सिंपल सा, लगान में वृद्धि, किसानों के भूमि का अधिग्रहण। ऑलमोस्ट रीजंस जो है किसानों के लिए तो यही रहेगा ना कि लगान बढ़ा दिया गया। तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर से परेशान होके जो है, चाहे स्मॉल लेवल पर ही सही, बट मूवमेंट्स किए गए। अब किस ने किए, जो है अवध किसान सभा की स्थापना के बाद में जो है गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इस तरीके से फाइनली हमको समझ में आता है कि मूवमेंट्स जो है लोगों ने किए क्यों, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो हर कोई परेशान था। अब धीरे धीरे आगे
जो है मूवमेंट्स, ये अपना रुख कैसे बदलते हैं, ये सब हम जानेंगे। और जो है शिक्षा में किस तरीके से विकास किया जाना था, या लैंड रिफॉर्म सिस्टम में अब कैसे कैसे विस्तार किया जाना था, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई, अब उन्होंने सत्ता पलटी। और अब जिस तरीके से अभी हमने यहाँ देखा, जो दीन बंधु के जो हैं दीन बंधु मिश्रा के नील दर्पण में जो मेंशन था इंडिगो रिवॉल्ट, कैसे मतलब यहाँ पे जीत मिली, क्योंकि 1857 के बाद अब ब्रिटिशर्स को भी डर था। तो आगे के टॉपिक्स में हम ये सारी जो है हिस्ट्री को देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।